नमस्कार मित्रों। उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश में पुलिस विभाग में आरक्षी के पद निकाले हैं। यह भर्ती आई है पुलिस विभाग की तरफ से कांस्टेबल नागरिक के पद पर। इससे पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया था, उसमें मैंने आपको लिखित रूप में दिखाया था, विज्ञप्ति के संबंध में सारी जानकारियां दी थी। आज मैं विज्ञप्ति आपके सामने लेकर आई हूं और आप यहाँ पर स्क्रीन में देख सकते हैं। ये सारी जानकारियाँ एकदम करेक्ट हैं। https://uppb.pb.gov.in पर भी ये सारी जानकारियाँ इस वेबसाइट पर भी उपलब्ध हैं। साथ ही मैं इसका डिटेल आपको आज इस वीडियो में देने वाली हूँ। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, यह सीधी भर्ती है, यानी कि इसमें डायरेक्ट भर्ती होगी, कोई कॉन्ट्रैक्ट बेसिस नहीं होता है। सीधी भर्ती का अर्थ होता है कि किसी तरह का कोई कॉन्ट्रैक्ट बेसिस नहीं है। डायरेक्टली पुरुषों एवं महिलाओं से आरक्षी नागरिक पुलिस के पदों पर आवेदन मंगवाए गए हैं। यहाँ आप पदों की संख्या देख सकते हैं। अनारक्षित यानी कि अनरिजर्व्ड जनरल कास्ट के लिए 24,102 पद हैं। EWS इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए 6,024 पद हैं। अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि OBC अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए 16,264 पद हैं। अनुसूचित जाति यानी कि शेड्यूल कास्ट के लिए 12,650 पद हैं। अनुसूचित जनजाति यानी कि शेड्यूल ट्राइब के लिए 1,204 पद हैं। इस प्रकार कुल पदों की संख्या 60,244 है। इस पद के लिए पुरुष एवं महिला अभ्यर्थी पात्र है, अर्थात पुरुष एवं महिला दोनों ही आवेदन दे सकते हैं। रिक्तियां बढ़ाई भी जा सकती हैं समय के साथ में, और रिक्तियां बढ़ भी सकती हैं या किसी कारण के कारण निरस्त भी की जा सकती हैं। परंतु ये वैकेंसी जो आई है ये काफ़ी समय से ड्यू थी, तो इसको निरस्त तो नहीं किया जाएगा। हाँ, संख्या बढ़ाई जा सकती है। ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा करने की तिथि थी 27/12/2023, यानी कि आवेदन जमा होना शुरू हो जाएंगे 27 दिसंबर से। अंतिम तिथि है 16 जनवरी 2024। किसी तरह का आवेदन में संशोधन करना है तो उसके लिए 2 दिन दिए जा रहे हैं, यानी 18 जनवरी 2024। आवेदन शुल्क 400 रुपये मात्र है। शैक्षणिक योग्यता क्वालिफिकेशन 12वीं पास होना या फिर 12वीं के समकक्ष कोई डिग्री आपके पास में होना आवश्यक है। साथ ही जब आवेदन करें तो आपके पास में 12वीं की मार्कशीट होना जरूरी है। साथ ही अगर आपने DOEACC या NIELT सोसाइटी से कंप्यूटर में O लेवल का प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो, या फिर प्रादेशिक सेना में न्यूनतम यानी कि कम से कम 2 वर्ष की अवधि की सेवा की हो, या फिर राष्ट्रीय कैडेट कोर का भी प्रमाण पत्र आपके पास में है, तो आपको अवश्य प्रेफरेंस दी जाएगी। आयु सीमा, यहाँ ध्यान देने योग्य आवश्यक बात यह है कि पुरुष अभ्यर्थी की आयु 18 वर्ष की आयु हो चुकी हो 1/7/2023 को, तथा 22 वर्ष की आयु प्राप्त ना की हो, अर्थात अभ्यर्थी का जन्म 2 जुलाई 2001 से पूर्व तथा 1 जुलाई 2005 के बाद का नहीं होना चाहिए। महिला अभ्यर्थी की आयु 1/7/2023 को 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और 25 वर्ष की आयु प्राप्त न की हो, अर्थात अभ्यर्थी का जन्म 2 जुलाई 1998 से पूर्व तथा 1 जुलाई 2005 के बाद का नहीं होना चाहिए। यानी पुरुष अभ्यर्थी की आयु सीमा 18 से 22 वर्ष के बीच में होनी चाहिए, एवं महिला अभ्यर्थी की 18 से 25 वर्ष की बीच में होनी चाहिए। कुछ जगहों पर आयु सीमा में छूट भी दी गई है। शासन के आदेश के अंतर्गत जो भी प्रावधान है उनके अनुसार आयु सीमा में छूट भी है। कांस्टेबल पद के लिए सबसे पहले तो लिखित परीक्षा का आयोजन किया जाएगा, जो कि 300 अंकों की होगी। इसमें कुल टोटल 150 प्रश्न होंगे। इसके 4 विषय होंगे: सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता तथा मानसिक अभिरुचि, बुद्धिलब्धि एवं तार्किक क्षमता। हर प्रश्न के लिए 150 प्रश्नों में से हर प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित है। साथ ही 0.5 नेगेटिव मार्किंग भी की जाएगी। गलत आंसर पर -0.5 काटे भी जाएंगे। लिखित परीक्षा के पश्चात डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा। आप जो भी अपने डॉक्यूमेंट्स लगाएंगे, आपकी आयु के संबंध में, आपकी शैक्षणिक योग्यता के संबंध में, अथवा आपकी
कास्ट के संबंध में जिसमें जिसमें आपने रिजर्वेशन कैटेगरी के लिए आवेदन दिया हो, तो उसके लिए डॉक्यूमेंट आपको वेरीफाई कराने होंगे। उसके पश्चात आपके शारीरिक मानक फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, यानी कि शारीरिक मानक परीक्षण जिसे कहते हैं वो होगा। तो पुरुष अभ्यर्थियों के लिए अलग उसके स्टैंडर्ड्स हैं, मानक हैं, और महिला अभ्यर्थियों के लिए अलग मानक हैं उसके। इस विज्ञापन के संबंध में अगर आपको किसी भी तरह की कोई समस्या आती है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में अवश्य पूछें। यह सीधी भर्ती है, बहुत अच्छी भर्तियां आई हैं। ये नए वेतनमान के वेतन मैट्रिक्स के अनुसार रहेंगे। ये ऑनलाइन आवेदन ही जमा होंगे। अंतिम तिथि 16 जनवरी 2024 है। ऑल द बेस्ट। जय हिंद।